किसी भी वीडियो को आपके सामने लाने से पहले ना ओपनिंग के बारे में सोचना पड़ता है कि किस तरीके से किसी वीडियो को ओपन किया जाए। यही मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, कैसे ओपन करूँ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इसके लिए नो एक्शन, इट्स गोना बी पंच। जब ये नाम पंच पहली बार सुना था तो ऐसा लगा था कि पंच भी क्या कोई नाम है किसी कार के लिए, बट जब इसको देखा ना तो बात समझ में आ गई कि ये नाम नहीं है, ये एक संदेश है कंपटीशन के लिए, दैट दिस इज गोइंग टू पंच द मार्केट। क्योंकि ये एक ऐसे सेगमेंट में उतारी गई है जिस सेगमेंट में एसयूवी बॉडी शेप अगर हम कहें तो उस वक्त मौजूद नहीं है। एक कोशिश हुई थी KUV 100, अगर आप याद हो, महिंद्रा की तरफ से, अगेन एन इंडियन कंपनी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पाई। उसकी पैकेजिंग में थोड़ी कमियां थी, डिज़ाइन में थोड़े से फ्लॉस थे, लोगों को इतना पसंद नहीं आई। लेकिन अगेन एन इंडियन कंपनी मिनी SUV बाज़ार में उतार दी है, आपके सामने मौजूद है। 20 तारीख से सड़कों पर मौजूद होगी, बुकिंग इसकी शुरू हो चुकी है। कीमत इसकी होगी करीब 5.5 लाख से शुरू, इसके नीचे भी हो सकती है। लेकिन अब होने वाला ये है कि ये जो गाड़ी है ना, ये कई सारे सेगमेंटों में सेंध लगाने वाली है। ये सब 4 मीटर सेगमेंट में सेंध लगा सकती है, ये जो प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट में वहाँ सेंध लगा सकती है, ये सब कॉम्पैक्ट SUV का जो सेगमेंट है वहाँ पर भी कुछ गाड़ियों को परेशान कर सकती है। यानी कि कुल मिला के टाटा मोटर्स ने एक ऐसी गाड़ी उतार दी है जो अपना खुद का सेगमेंट तो बनाएगी, साथ ही साथ दूसरों के सेगमेंट को भी खाएगी। दिस इज द टाटा पंच। क्या है खास, इसमें एक नज़र डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक टॉप ट्रिम है और इसमें आपको डुअल टोन दिखेगा। डुअल टोन रूफ रेल्स के साथ व्हील आर्चेस की तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो चौड़े व्हील आर्चेस हैं। 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ टॉप ट्रिम में नज़र आएगा। बाकियों में 15 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे। आपको डे टाइम रनिंग लैंप इस वक्त नज़र आ रहा होगा, ये भी आपको टॉप ट्रिम में नज़र आएगा। लेकिन इसका स्टांस देखिए जरा, इसको एक मैचो अपील देने के लिए एक ऊंचा स्टांस दिया गया है जिसको मदद कर रही है इस वक्त ये ब्लैक क्लैडिंग जो आप देख रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारी क्लैडिंग है जो कि पूरे गाड़ी में आपको चारों तरफ दिखेगी, आपको फ्रंट में दिखेगी, आपको रियर में दिखेगी, चारों तरफ क्लैडिंग। और इस क्लैडिंग से गाड़ी को एक उभरा हुआ शेप देने की कोशिश की जाती है, वो मैचो फीलिंग देने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर ये जो डिज़ाइनर्स हैं उसने सक्सेसफुल काम किया है। कई गाड़ियों से आपको इंस्पिरेशन दिखेगा, आपको इसमें हैरियर का इंस्पिरेशन दिखेगा जब आप इसके DR हेडलाइट पर नजर मारेंगे। आपको पीछे रियर में देखेंगे तो आपको नेक्सॉन दिखाएगी जब आप उसके रियर एरो शेप टेल लैंप्स को देखेंगे। यानी कि अपनी ही गाड़ियों से मिला के एक अच्छा डिज़ाइन है जो कि तैयार किया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और साथ ही अच्छा व्हील बेस भी है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। नेक्सॉन से गाड़ी छोटी है लेकिन देखकर लग रहा है कि जो काम ऑल्ट्रोज और नेक्सॉन ने किया टाटा मोटर्स के लिए इंडियन मार्केट में घर घर की कहानी बन गई है। ये उस कहानी को ना आगे लेके जाएगी, हम भी इसको आगे लेके जाएंगे। पहले नजर आ लेते हैं इसके इंटीरियर्स पर। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि गाड़ी कम कीमत की होगी, बाहर से बहुत अच्छी बना दी है, तो अंदर थोड़ी सी तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, कीमत का मामला है। लेकिन दिस इज अ प्योरली एडवेंचरस कार लॉन्च्ड बाय अ वेरी accomplished नेम फॉर पीपल विद क्रिएटिव ब्रेन। क्या बात कर रहा हूँ मैं, आपको इसके वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। 4 वेरिएंट्स हैं, प्योर, एडवेंचर, accomplished और चौथा क्रिएटिव। तो ये 4 वेरिएंट्स हैं। 4 वेरिएंट्स की अगर मैं आपको बात समझाऊं उससे पहले एक नज़र आप इसके ओवरऑल लेआउट पे डाल लीजिए। हाई सीटिंग पोजीशन जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है अगर आप वर्ड SUV का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीटिंग पोजीशन है वो अच्छी है। और जिस गाड़ी में मैं इस वक्त बैठा हूँ उसमें आपके पास 6 वे एडजस्टेबल सीट भी मौजूद है, विच इज़ अ गुड थिंग। गेट माई सीटिंग पोजीशन क्वाइट ईजिली। लेदर लैप स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मुझे दिख रहे हैं। बट ये किस वेरिएंट से शुरू होते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ।
कुल मिला के गाड़ी अंदर से स्पेशियस लग रही है मुझे। ये ग्रे कलर का, डार्क ब्लैक ग्रे का जो इस्तेमाल किया गया डैशबोर्ड पे, उसी तरीके के इंसर्ट दिए गए हैं। रेक्टेंगुलर शेप में एसी वेंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, और साथ में ये आइवरी कलर का जो बीच में इंसर्ट दिया गया, दैट एड्स टू द चार्म ऑफ द होल व्हीकल। बटन्स एंड स्विचेस की पोजीशनिंग मुझे बिल्कुल सही लग रही है। एक चीज़ जो मुझे खटकती है, पहले भी बोल चुका हूँ, टेक्नोलॉजी एंड ऑल आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। IRA इज समथिंग रियली फन टू यूज़, बट ये जो टच स्क्रीन है ना, ये टच स्क्रीन का मामला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। ये टच स्क्रीन मुझे इतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगता है, ऊपर से बहुत छोटा लगता है और बहुत सीधा है। ठीक है, ये मेरी तरफ टिल्टेड भी नहीं है, तो मेरे ना एक तो सड़कों से नज़र बड़ी हटती है, जब धूप पड़ती है तब मुझे कम नज़र आता है। बट ये सिस्टम बहुत अच्छा है हारमन का। ऑल्ट्रोज में जो हमने देखा बहुत ही उम्दा सिस्टम है। साउंड जो है इसमें भी आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर दिखेंगे, जैसे कि आपको ऑल्ट्रोज में दिखते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं अपनी ही गाड़ियों से उठाई गई हैं। और ये जब मैं गाड़ियाँ उठाने की बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आया कि ये देखिए, इसकी डोर देखिए, 90 डिग्री स्ट्रेट पूरा खोलते हैं चारों के चारों, यानी कि इनग्रेस और इनग्रेस जो है, यानी कि अंदर आना और बाहर जाना बेहद आसान है। इसके अगर ओवरऑल डिज़ाइन को देखेंगे, जिस तरह से इसे बनाया गया है, ये भी क्रैश टेस्ट को बहुत अच्छे स्टार्स के साथ पास करेगी, ये मुझे यकीन है। जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है ना, ये आपको प्योर से ही मिल जाती है। टिल्ट अप स्टीयरिंग जो है वो आपको स्टीयरिंग आपको प्योर से ही मिलना शुरू हो जाती है। और एकम्प्लिश में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको मिलती है, वो है ट्रैक्शन प्रो मोड। ये ट्रैक्शन प्रो मोड क्या है, ये हम आपको सरसरी रूप से समझा देंगे जब ड्राइव पे निकलेंगे, लेकिन वो एमटी में नहीं है, वो एएमटी में सिर्फ मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने एएमटी नहीं चलाई है, मैं इस वक्त सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूं क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। तो चलिए, आज तो मैं अकेला हूं, लेकिन ये बता दूं कि पीछे की सीट पर भी 3 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। 366 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ में आपको स्पेयर व्हील की जगह दी गई है। आप सोच रहे हो कि जगह काटी कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्पेयर व्हील दिया गया है यहाँ पर आपको। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि प्रोवाइड की गई है, इट इज दिस टायर मोबिलिटी किट। वन 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया। 86 PS की पावर देता है और 113 Nm का टॉर्क। ये तो थी फिगर में बात। ये जो इंजन है इसका इस्तेमाल ऑल्ट्रोज में भी हो चुका है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है 190 mm की। मैं अभी कुछ उबड़ खाबड़ इलाकों से भी लेके गया इसके फ़ोटोशूट के लिए, वहाँ से मैं बहुत आसानी से निकल कर आ गया। आमतौर पे बहुत सी गाड़ियाँ अटक जाती हैं, लेकिन ये 190 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काम कर गया। और हाई सीटिंग पोजीशन भी यहाँ पे मिलती है, वो भी काम कर गई क्योंकि आपको रोड का अच्छा व्यू मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एसयूवी को आजकल ज़्यादा प्रभावी मानती है। अल्फा प्लेटफॉर्म की जिसकी बात कर रहे हैं, बड़ा ही फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है ये। इसका फ़ायदा ये है कि मार्केट की डिमांड के साथ इसमें जो पावर ट्रेन है उसको ऑप्शंस को और लाया जा सकता है। जैसे टर्बो तो आपको बहुत जल्द शायद दिख जाएगा। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है इलेक्ट्रिक, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी को उतारा जा सकता है इस पावर प्लेटफॉर्म पर? तो जवाब होगा यस। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी नज़र आएगा। और जिस तरीके से टाटा मोटर्स ने बदलाव की शुरुआत करी है, नेक्सॉन जो कि अब घर घर में बात होने लगी है, या फिर टियागो जो कि इलेक्ट्रिक अवतार में आ चुकी है, ये बदलाव ला रहे हैं। और टाटा पावर इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मदद भी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा रहा है। कुल मिला के अगर ये गाड़ी भी इलेक्ट्रिक में आ जाती है तो सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी होने का तमगा जो है वो इस गाड़ी को मिल सकता है। और अभी तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि जो मास इलेक्ट्रिक गाड़ी की हम बात कर रहे हैं ना, वो मास इलेक्ट्रिक गाड़ी शायद ये पंच ही होगी। गाड़ी में कनेक्टिविटी के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे अच्छे कूल फीचर्स भी मौजूद हैं। लेकिन छोटे छोटे फीचर्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, उनमें एक तो वॉइस कमांड बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दूसरा जो वॉइस अलर्ट्स हैं वो भी दमदार हैं। अगर आप गलती से सीट बेल्ट पहनना भूल जाते हैं, या आपका कोई दरवाज़ा खुला रह जाता है, या फिर आपका हैंड ब्रेक खींचे रह जाते हैं, तो जो वॉइस कमांड है वो आपको आगाह करती है इन चीज़ों के लिए।
सिर्फ एक साइन नहीं, आपको वॉइस कमांड से सूचना भी मिलती है इस बारे में, जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है। पंच को अल्फा आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, यानी कि एजाइल, लाइट, फ्लेक्सिबल, एडवांस्ड प्लेटफॉर्म। और ये एडवांस्ड है, इस पर ऑल्ट्रोज पहले बाजार में आ चुकी है और उस ऑल्ट्रोज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। ग्लोबल अनकैप रेटिंग उसको सेफेस्ट कार इन द कंट्री बनाती है, सो इट्स हैज़ मेड इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड। और लोकलाइजेशन पूरा किया गया है इस गाड़ी का, 90 से 92% लोकलाइजेशन है, क्योंकि बहुत कुछ जो है आपने जैसा कि मैंने बताया कि ऑल्ट्रोज से लिया गया है, वही प्लेटफॉर्म है जो कि लिया गया है, बाकी सारी चीज़ें लोकलाइज्ड हैं। इसका जो AMT ट्रांसमिशन है वो भी मैग्नेटिक मरेली से लिया गया है, यानी अगेन वो भी लोकलाइज्ड है। तो कुल मिला के गाड़ी की कीमत को कम रखा जाएगा। अब कीमत को कहाँ रखा जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा सवाल। तो 20 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि इसकी कीमत को ना, अब जो दो गाड़ियों उनके बीच में कहीं बैठाया जाएगा। जो सबसे नीचे गाड़ी मौजूद है वो है टियागो, और टियागो जो है वो शुरू होती है राउंड फिगर 5 लाख से, राइट। और उसके ऊपर जो मौजूद है वो है ऑल्ट्रोज। ऑल्ट्रोज है 584 पे, यानी कि 584 और 5 के बीच में कहीं पे इसको सेट करना पड़ेगा। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 530, 535 पे इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। 4 वेरिएंट है, पहला जो वेरिएंट है उससे दूसरे वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, 30-40 हज़ार का, 40 हज़ार का उसके ऊपर और मान लीजिए AMT, और इसमें 60 हज़ार का फर्क मान लीजिए, यानी कि टॉप वेरिएंट जो होगा वो होगा 8,10,000 के करीब। तो ये इसके कुल वेरिएंट हैं और ये इसकी कीमत हो सकती है, ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और अगर इसी कीमत पे आती है तो दिस व्हीकल इज गोइंग टू डू वेरी गुड फॉर टाटा मोटर्स एंड स्पेशल कंपटीशन फॉर इग्निस, जो कि इस वक्त मुझे नज़र आ रही है अच्छे वॉल्यूम्स करती हुई। और काइगर और मैग्नाइट, इन दो गाड़ियों पर भी सेल पड़ सकती है। और इसके अलावा सेगमेंट के बाहर जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, जैसे कि स्विफ्ट हो गई, प्रीमियम हैचबैक है, लेकिन उन गाड़ियों पर भी इसका असर हो सकता है। कुल मिला के टाटा मोटर्स को मिल गया है तुरुप का इक्का, कंज्यूमर को मिल गई है एक अच्छी गाड़ी, और मार्केट को मिल गई है एक अच्छी वॉल्यूम देने वाली कार।